ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਵੂਮਨ ਬਿਕਮਿੰਗ ਇਨ UAE ਬਿਗ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पे चैनल है वीडियो अपडेट मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में उन्हें चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो बाकी वे नहीं अपनी गला पता बात चुके रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है तो 60 लाख रुपए का 60 लाख रुपए का वो क्या करते हैं कि जो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं वो, कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना। आज तक आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा। इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला नहीं फिर ऐसे नहीं वो फिर लेके जाते हैं। अब ये चीज मुझे एक मसाला है 150 में आ रही है ना, ये 250 में भी कस्टमर हंस के लेता है। क्वालिटी उसको नजर आती है कि ये कहीं जानी नहीं है। ये देखिए ये चीज है इसने वाकई नहीं, ये पाकिस्तानी बेल्ट को मैं ऐसे करूंगा ना तो ये 1 मिनट में टूट जाएगी। ठीक हो गया, वैक्सीन होगी तो ये वैक्सीन है। अब ये चाइना मेड है, ये देखें, ये क्वालिटी पकड़ के देखें, आप मानेंगे ये 150 या 200 में मिलेगी आपको। ये कितने की? ये 150 में मुझे आ रही है। ठीक है, आप 200 किया इसके 200 में, और यही पाकिस्तानी मेड में है, यही चीज मैं पाकिस्तानी मेड में भी है ये सेम स्ट्रेच में। ठीक है, ये मुझे पाकिस्तानी कॉस्ट पड़ी है 300 की, जो मैं 500 की सेल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अवैस। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। सबसे पहले ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है और कारोबार आपका है क्या? सर मेरा बेड्स का काम है और इस टाइम बस जो लास्ट टाइम जो काम था ना उसकी निस्बत बहुत कम है। बहुत लास्ट खरीदार नहीं आ रहे, क्या वजह? सर खरीदार है, ब्रांड की ज्यादा शॉपिंग हो रही है। इधर आते हैं, हम उनको रेट बताते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इतने का। हमारे पास एक मसाला है 1000 रुपए वाली चीज पड़ी है, उसका कस्टमर 300-400 लगा के जाता है। ये नॉर्मल बेल्ट है जो इसकी कीमत बताएं। और ये लेदर की बेल्ट है? नहीं ये रेक्सिन है सर। ठीक है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी अंदर लगी है, मैंने पैकअप कर दिया है। ये हम 350 में सेल कर रहे हैं, इसका कस्टमर 150, 100, 250 में। हाँ जी, वो कहते हैं हमें मिलती है। और ये बात झूठ है, जब भाई चीज आपको इतने की पड़ी नहीं रही तो कैसे 150 की आप दे सकते हैं? ठीक हो गया। तो कस्टमर इस टाइम रेट वगैरह की तरफ से बहुत इशू आ रहा है। एक आपको पता है हमारे हालात जो इस टाइम मुल्की हालात चल रहे हैं सबके सामने। अच्छा खरीदार जैसे भी हैं ये कम है ज्यादा? बेकारी की क्या तादाद है? मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालत है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। इसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया था कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो बेचारी सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है, उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल हम जानते हैं उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ रहा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी जिसमें पाकिस्तानी है, क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती। वीडियो में लेके पैसे लगा के वीजा लेके चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखिए आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपए लगा के आप जाते हो, वो उधर जाके पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है। ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाकर देख ले, पाकिस्तानी हर जगह भी बदनाम है। वो इसी वजह से है कि हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख ले, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान या हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था, वो लग नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया पैसे मांगने आया, तो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल ये फेम चल गया है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे, इन चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। बेहतर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहे हैं, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हो जो ट्रेनिंग दें, और वहाँ पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत
मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं, उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आ गया है, आपको पता है। हम कहते हैं कि बस 2 नंबरी जहाँ लगे, जहाँ जुगाड़ लगे हम वो करें, और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है, आपने ऐसे याद करना है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, दे देते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं, और कईयों का जैकपॉट वगैरह ऐसे लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज हमारा खराब होता है हमारे बाकी। अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो, या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है, इन लोगों पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ये यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप एक छोटी सी बात है, हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या है भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मांग रहा है। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आज बात चले जाए, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके 1-2 दिन तो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना, भूख लगी है, पेट पालना, घर भेजना, तो भीख ही मांग लो। जिसने मेहनत करनी है ना, उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप चाहते हो जाके आपने, अगर आप मेहनत करने गए हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ेगी ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान की पब्लिक हो या किसी भी दुनिया की कंट्री की पब्लिक हो, अगर ऐसा करेंगे वो एट द एंड नुकसान उस कंट्री का होगा। हमारे पॉलिटिशियन इस टाइम IMF के पास जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं हेल्प के लिए, और हम भी जो है जाते हैं बाहर, और वो यही काम। इसी वजह से तो पूरे ऑल वर्ल्ड में हम लोग बदनाम है कि ये भीख मांगने आते हैं। ये मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो शायद मैं कल जेल में होऊंगा। खान साहब का उस चीज को छोड़ ही दें। नहीं कर ले खान साहब की जिक्र, क्या कोई गलत बात है? सर देखे ना उसके साथ हो क्या रहा है, कितनी जेल आती है, किस चीज के लिए, किस वजह से जेल में है, कोई रीजन बताएं। वो कहते हैं ये घड़ी भी चोरी की है, और इसके इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मरियम नवाज का ये शिदतदारी का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर हैरत वाली बात है, हमारे जो लीडर है वो भी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अगर बात करें, उन्हें भी करप्शन के चार्जेस के ऊपर निकाला। फिर इमरान खान की बात करें, उनके ऊपर भी जो इल्जाम लगाया, घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया, साइबर केस का। इमेज किसका खराब होता है? हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है कि इनका जो भी लीडर आता है वो 2 नंबर है, या वो चोरी करता है, या वो करप्शन करता है। इसका क्या होता है? अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं हम लोग। हालांकि हमें चाहिए कि मिल के आगे निकलें, लेकिन नहीं, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस अपनी जेब सीधी हो, अगले की खैर है। अच्छा, आपके भाई कौन से कंट्री में? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं, आपने कभी पूछा या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं, वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है, या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा, इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा, उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते हैं। लेकिन सर वो कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें। बांग्लादेश क्या था? ये श्रीलंका को लास्ट टाइम 1 साल 1.5 साल पहले क्या था उनका हालात हो गया, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। आज उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो मीडिया पे फायर हो रही है, ठीक है? अब वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। हमने जब से जवान होना शुरू हुआ, बचपन से लेकर अब तक ये नहीं देखा कि हमें कोई सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मिली हो जिसके हमें फायदा हो। अब ये काम कर रहे हैं ना, ये मुझे पता है कि मैंने लेके आना और बेचना है। ठीक है, और ये माल पाकिस्तान से बन रहा है या बाहर से आ रहा है? नहीं, ये पाकिस्तान से बन रहा है। चले फिर तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैं कहता हूं पाकिस्तान से बन रहा है, चाइना से भी वैसे ज्यादा। चाइना से मेरी मम्मी पर बैठी पड़ी हुई है, चाइना की वैरायटी आती है, चाइना से माल आता है। ज्यादा पसंद चाइना वाला किया जाता है या पाकिस्तान? इस टाइम जो है ना चाइना की डिमांड ज्यादा हो रही है। उसकी क्या रीजन है? रेट कम है या क्वालिटी उनका मुनासिब है और क्वालिटी भी उनकी बेटर है। मेरे पास जो इस टाइम बेल्ट पड़ी है ना, वो चाइना की डिमांड ज्यादा है, ठीक है? वो क्वालिटी में भी अच्छी है। और चाइना की बेल्ट पड़ी अभी लगी है, चाइना वाली ये सर ये लगी है, ठीक है। इसकी क्या कीमत है? ये बिल्कुल क्वालिटी जो है नजर आ रही है, बेहतर है, उससे बेहतर है। ये चीज मुझे एक मसाला है 150 में आ रही है ना, ठीक है। ये 250 में भी कस्टमर हाथ के लेता है। क्वालिटी उसको नजर आती है कि ये कहीं जानी नहीं है। ये देखिए ये चीज है, इसने वाकई नहीं, ये पाकिस्तानी बेल्ट को मैं ऐसे करूंगा ना तो ये 1 मिनट में टूट जाएगी। ठीक हो गया, रैक्सीन होगी तो ये रैक्सीन है। अब ये चाइना मेड है, ये देखें, ये क्वालिटी पकड़ के देखें, आप मानेंगे ये 150 या 200 में मिलेगी आपको। ये कितने की? ये 150 में मुझे आ रही है, ठीक है? आप 200 की है, 200 में, और यही पाकिस्तानी मेड में है। यही चीज मैं पाकिस्तानी मेड में भी है, ये सेम स्ट्रेच में, ठीक है? ये मुझे पाकिस्तानी कॉस्ट पड़ रही है 300 की, जो मैं 500 की सेल कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये चीज है वो, ठीक है? ये ब्लैक, ये पाकिस्तानी मेड है। और मेरी नजर में चाइना की क्वालिटी अच्छी है। मेरी नजर के आप देख लें, आप खुद पकड़ के देख लें, ऐसे ही आप कल का डिफरेंस है, ये बड़ी चीजें। ये रेट भी मुनासिब आ रहा है और बिक भी अच्छी रही है। ये पाकिस्तान की आ भी महंगी रही है और बिक भी महंगी रही है। यानी कि कहने का मकसद है कि जो हम चाइना से इंपोर्ट वगैरह करते हैं ना, वो चीज अच्छी है, मुनासिब है। पाकिस्तान की बनी हुई चीज नहीं समझ में। अच्छा, मुझे इस चीज की भी बड़ी हैरानगी होती है, क्या वजह है? एक साइड में हम कहते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें ये चीज समझ नहीं आती कि यार अगर हम क्वालिटी अच्छी बनाएंगे, कोई भी चीज है उसकी अगर क्वालिटी बेहतर होगी, कीमत मुनासिब होगी, तो ये मार्केट में पाकिस्तान में अब ये चीज आई है ना, ये आज अच्छी आ गई है ना, कल मैं लेने जाऊंगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही चेंज हो जाएगी। वो कहेंगे हमारा तो चल गया। ये बात है कि जब आपका एक सिस्टम चल गया ना, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि मैं इसको मजीद बढ़ाऊं, आपने उसकी क्वालिटी लो कर देनी है, अपनी डिमांड बढ़ा देनी है। ठीक है, आप जहां से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा आपके वहां पे इस तरीके से जो बेल्ट मौजूद होती हैं, इस तरीके से उनकी क्या कीमत होती है, एवरेज ऑन एन एवरेज आप जरूर बताइएगा ताकि थोड़ा हम कंपैरिजन कर सकें। अच्छा लगा जी बात करके। मुझे ये बताएं, बेहतरी आ सकती है? आप भी नौजवान, मैं भी नौजवान, बड़ी उम्मीद है कि यार पाकिस्तान किसी तरीके बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है? इस टाइम तो जो इस टाइम का मैंने वही बात की है कि जब से हम बड़े जवान होना शुरू हुए हैं अभी तक तो हमें कोई एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन उसको बिल्कुल ही साइड पे लगा दिया गया है। ठीक है। अब जो ये आए हैं, ये आते साथ ही अब अल्लाह के हुक्म से ये देखना, यकम को क्या होता है, पेट्रोल 50 की कहा है, 50 से 60। इन्होंने खुद कहा जी हम मजबूर हैं। क्या मजबूर है? जब इमरान खान ने पेट्रोल बढ़ाया था, मजबूर क्यों है? IMF ये कह रहा है कि आपने कीमतें बढ़ानी है, तो कर्जा लेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। फिर उसने जो कहना वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। IMF ने कहा जी पेट्रोल बढ़ाएं, ये दुकानों पे छोटे छोटे ये जो है ये दुकानदार ताजर है, इन पे टैक्स लगाएं। इनका क्या कसूर है? अच्छा, खाने को मिल नहीं रहा और टैक्स पे टैक्स लगी जा रही है। ठीक हो गया। एक चीज लास्ट में पूछूंगा, अच्छा लगा बात करके, बड़े दमदार तरीके से भाई ने बात की है आपसे। लेट्स सपोज मैं 5 बेल्टें लेता हूं, तो आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है?
ये आजकल अपनी जो ये जैस कैश इजी पैसा इसके अलावा वैसे तो कोई ऐप नहीं वो ऐप है तो वैसे इंडिया में आप देख लें हाँ, इसलिए मैंने वो हर PayPal और ये पेपाल है जो Paytm पेटीएम है उनकी काफी ऐसी है कि आप छोटी सी दुकान पे UPI है। 20 रुपए की भी चीज लेने चलोगे ना तो आप ऑनलाइन उनको हमारे अभी तक इन्होंने कोई ऐसा हमें रिलीफ नहीं दिया या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम छोटे दुकानदार अपना कैश बचाने के लिए कोई ऐसा बनाए सिंपल सा QR कोड लगाता है, उसे स्कैन स्कैन करें और आपकी पेमेंट ट्रांसफर और हमारे इधर अभी तक कोई ऐसा नहीं है ठीक हो पाकिस्तान गया। में नहीं है खैर, ना ही हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी सहूलतें हमें नहीं, मिलेंगी उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है वो बस है लेकिन जो नजर आता है हमें तो वही बयान करना है ना ठीक और है। हमारे सर पे देखे ना इन पे कितने केसेस है हाँ। कितने ज्यादा केसेस है सब जो है वो साफ हो गया। खत्म लास्ट हो में मैं गया। ये पूछूंगा भाईजान, भीख मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांगते हैं? एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे पीएम कहते हैं और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा होए हूं। होए। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने हैं। उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये आएगा। चीज़ है, बड़ी ये एक बड़ी technical। छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा होगा? कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊँ और इसी ट्रेंड को पकड़ लूँ कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज मुझे तो आज दे दें, कल वो दे दें। ठीक है। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहा है, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं। हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं हम उनके लिए बेहतर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज को खत्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, मगर रिटर्न में हम उनको जो है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे उस तरीके से। अच्छा लगा। आइए मजीद जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। मैं जानता हूँ क्योंकि पहले भी एक दो दफा आपसे बात कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे कि ईद करीब है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है और बाजार में खरीदारों का कितना रश है? खरीदारों का रश तो बहुत ज्यादा, पर बाइंग पावर नहीं है कस्टमर की। ठीक है, मतलब आते हैं बात करते हैं, लेकिन ये कि वो रेट अभी आप वीडियो पहले आप देख रहे थे कि हाँ। कस्टमर जो है वो बार्गिंग कर रहा था, बार्गिंग इसमें करें क्या? ठीक है। मार्जिन भी नहीं है, और मैं मार्जिन बता है। देता हूँ कि ये पैंट थी, ये पैंट थी, ये वाली पैंट है। अब ये और ये देखिए, शर्ट थी मेरे ख्याल से। अब ये 500 की आई, ये 600 की ये की है उसको, ये 700 की आई, 800 की है, 200 रुपया बच रहा ठीक है। है। अब उसमें भी बहस कर रहा है। एक टाइम था इसमें हमें पैसे बचते थे अच्छे खासे, 400 मैंने जो सुना है मैंने जो सुना है कि गारमेंट ऐसा बिजनेस है, आधा आधा आपको बचता है, मतलब 200 रुपए की चीज है तो नहीं आपने नहीं नहीं, वो वक्त खत्म हो गया। वो भी दुकान देखिए, अब हम यहाँ पे हल्की वैरायटी रखेंगे ना तो कस्टमर नहीं है। ठीक अब है। वैरायटी भी अच्छी रखनी पड़ती है और बाइंग पावर रेट भी मुनासिब रखना पड़ता है। चले, आपने खरीदारों की बात की, मैं अब जिस टॉपिक की तरफ आने वाला हूँ, मुझे ये बताएं कि खरीदारों के साथ साथ जो बेकारी हैं हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तो समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के ठीक है। टाइम। अभी ये राशि है तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। इवन कि आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है। अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, ठीक वो है। फूड पॉइंट है सारा, तो वहाँ पे अभी मैं गया हुआ था, अफ्तारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं अफ्तारी करने के लिए गया। ठीक है। तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी हो। अल्लाह के नाम पे देते, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो है बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं बेगर नॉट बी नॉट बी चूजर, ये शहबाज साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जो बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशनल बना लिया। वो देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने रियाल मिलने। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है, साथ पाकिस्तान का मेरे कंट्री। सर यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। लेकिन आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट में ठेका होता है। ये नहीं है क्या? नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता ठीक है, है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, हाँ। ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, क्या मुलव्वस बात होते हैं। ये अभी आएंगे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक हो तो गया। कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने है, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है? जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, तो भैया कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाकर मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूं, तो मेहनत करके पैसे कमा। मेहनत करने से आपको मिलेंगे 200, 1500, 1600। इसमें एक दिन में उसने 1000-1200 रुपया को बैंक का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं निकल ठीक है। रही। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।